वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाजरीन, आज प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में आपकी मुलाकात एक सितारे से करवाने जा रहे हैं जो कि फुल ऑफ टैलेंट है। और टैलेंट जो है वो किसी भी सूरत में हो सकता है और उसकी जो कदर है वो करना बहुत ज़रूरी हो सकता है कि आप में भी बहुत सारे टैलेंट मौजूद हों लेकिन आप उसको ना समझ पा रहे हो, ना जान पा रहे हो। तो आज के हमारे जो ऐसे ही एक गुलकार हैं जिनका ताल्लुक़ म्यूज़िक से है, उनसे हम जानेंगे कि उनको कब एहसास हुआ कि वो जनाब सिंगिंग की फील्ड में कदम रख सकते हैं और उनकी जो जर्नी है वो किस तरह से। हमारे साथ उमैर अली मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे मिजाज हैं उमैर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आगाज़ हुआ म्यूज़िक का? किसने एक्सप्लोर किया पहली बार आपको? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली स्कूल कॉलेज वैसे तो बचपन से शौक है, लेकिन स्कूल कॉलेज लाइफ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गा सकता हूँ। अच्छा। और मुझे सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने और उसके बाद मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी तक भी करती हैं। जब मैंने पहली रिकॉर्डिंग की घर में ही मैंने मतलब पहली रिकॉर्डिंग की। क्या उम्र होगी आपकी? सॉरी, क्या उम्र थी तब? उस टाइम आई थिंक अराउंड 18-17। अच्छा। नाउ आई एम 26 राइट नाउ। सो उस टाइम ये था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग की अपने से मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, और मामा को मैंने सुनाई तो मामा ने बिलीव नहीं किया कि ये मेरी आवाज़ है। तो उनसे मैंने कहा मामा जी ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। सो देन मैंने फिर लाइक वर्क करना शुरू कर दिया अपनी आवाज़ पे। बाबा थोड़े से चीज़ से खिलाफ थे, वो कह रहे थे कि आप, क्योंकि बाबा मार्केटिंग में होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्टडी कंप्लीट करके आप मार्केटिंग ज्वाइन करो। सो व्हाट ही वांटेड यू टू बी, वो क्या चाहते थे आप क्या करो? मैं वो ये चाहते थे कि मार्केटिंग में आप इन करो, बिजनेस के हवाले से। तो मेरा एम ये नहीं था। तो मैंने उनसे बाबा को कहा कि बाबा मेरा पैशन कुछ और है। सो मुझे जो है वो सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। सो पहले तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, लिमिटेशन थी कुछ। सो जब उन्होंने देखा कि मैं वाकई ही इस चीज़ को सीरियस ले रहा हूँ, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, कोयटा से लाहौर आके। यू आर फ्रॉम कोयटा, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है? जी बिल्कुल। तो अब्बा भी बलोची? नहीं, वैसे उनको हर लैंग्वेज आती है, वैसे पंजाबी हैं वो, लेकिन उनका बिजनेस कोयटा में था। अच्छा। तो जब शादी, लेकिन आप पले बड़े वहीं पर? वहीं पे स्टडी वगैरह सब वहीं पे कोयटा में हुई है। सो पापा का बिजनेस वहीं पे था। तो मामा जब बताती हैं कि हमारी जब शादी हुई थी मामा की, तो हम छोटे थे, तो पापा ने कहा था कि वहाँ पे आ जाओ आप लोग। तो ये म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना और सिंगिंग में रुझान होना, ये आप कोयटा में थे, इसका आगाज़ जर्नी का वहीं से हो गया था या लाहौर मूव कर गए हुए थे आप? वैसे आगाज़ तो वहीं से हुआ था। अच्छा। लेकिन लाहौर में आपको पता है कि उस टाइम, अभी तो बहुत कम है, उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। ऑडिशंस होते थे, सिंगिंग के प्रोग्राम्स होते थे, इवेंट्स होते थे, तो उसमें मैं जाता था। अल्लाह बख्शे मेरे बड़े मामू, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा। वो वैसे भी एक्चुअली मेरे जो नाना अबू है ना, वो उस्ताद सलामत अली खान साहब हैं। सो उन्होंने नो डाउट कि उन्होंने कितना तो काम। आप उनके शागिर्द हैं? जी, कह सकते हैं, वो मेरे नाना अबू थे। बहुत खूब। तो वो कह सकते हैं कि आप उनकी मतलब ब्लड चल रहा है। और फैमिली में मेरे अलावा कोई भी सिंगिंग नहीं कर रहा है इस वक्त। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि मतलब कभी भी कोई भी इवेंट होता था, कोई भी छोटा मोटा कंसर्ट होता था, तो वो मुझे लेके जाते थे वहाँ पे। और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे ऐसे देखें किसी शो में। अब तो खैर देख रहे होंगे, ऑब्वियसली देख रहे होंगे। सो आगाज़ तो वहीं से हुआ। सही। लेकिन यहाँ पे आके प्रॉपर जिसे कहें कि प्रॉपर म्यूजिक सीखना, प्रोफेशनली इसको करना हुआ जी, वो यहाँ पे लाहौर में आके स्टार्ट हुआ। तो प्रोग्राम के अभी सेगमेंट के आगाज़ से पहले आप बता रहे थे कि सज्जाद अली के आप बहुत बड़े मद्दा और फैन हैं, बहुत तो बड़ा। उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं का कुछ गाया हुआ हमारे साथ शेयर करेंगे या कुछ और अपनी पसंद का? उनका सबसे पहले, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में गया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ उनको मैं सबसे पहले, एक फेवरेटिज्म होता है। हमारे जितने भी लेजेंड मौजूद हैं सबको मैं गाता हूँ, सभी हमारे लिए लाइक रिस्पेक्टेड हैं, जो दुनिया में मौजूद हैं या दुनिया से चले गए हैं लाइक। लेकिन एक होता है ना कि जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वो मेरे फेवरेट हैं, सज्जाद अली खान साहब। सो उनका गलती गुस्ताखी माफ़, अगर कोई मिस्टेक हो तो, ये गाना स्पेशली उनके लिए है जो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं। ठीक। बहन भाई हैं या दोस्त हैं, तो ये उनके लिए है। तो सज्जाद अली खान साहब का गाना तुम नाराज़ हो, वो कोशिश करूँगा मैं।
छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, अरे छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो, हाँ मेरे कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम, अरे मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, मेरे लिए तो है ये रोशन जितनी अंधेरी भी हो रात, अरे तुम हो मेरे पास, हाथों में है हाथ, मेरे लिए तो है ये रोशन जितनी अंधेरी भी हो रात, तुम नाराज हो, हाँ मेरे कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। बहुत खूब, वेल डन उमर। तो आपने जो आपकी इंस्पिरेशन है उनका गाना आपने बहुत खूबी से निभाया। अच्छा मुझे बताओ कि म्यूज़िक हमारे यहाँ बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर न्यू कमर्स अपनी जगह बनाना इंडस्ट्री में। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। लॉबी भी है और फेवरेटिज्म भी है, बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ा? पहली बात तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा कि बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ पाकिस्तान में कैसे कहते हैं ना कि ईंट उठाए तो सिंगर्स मिलते हैं यहाँ पे, तो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, बिकॉज़ लेकिन एक इसका प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक फीडबैक आ रहा है। बिकॉज़ मैंने अभी रिसेंटली इससे पहले मैंने सिर्फ जस्ट अपना यूट्यूब बनाया था, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये एक से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लाइक सिंगर्स होते हैं जिनके अपना लोहा मनवाने के लिए बताना पड़ता है लोगों को, तो इसके लिए ये था कि एक अदर्स अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, लाइक वही सोशल मीडिया पे। तो मेरी नज़र में ये कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से अगर आप आपकी एक वीडियो क्लिक होती है अगर उसमें, तो ऑब्वियसली आपको एक फेम मिल जाता है वहाँ से। तो चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली होता है मेरे लिए, लाइक मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे बताओ कि अभी कोयटा जाना होता है, वहाँ पर पुराने जो दोस्त यार हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो फरमाइशें करते हैं गाने की? बहुत ज़्यादा। या जब देखते हैं टीवी पे क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो तो कहते हैं कि यार तुम वहाँ जाके भूल गए हो, हालांकि मुझे नहीं लगता है, अभी तो मैं खुद स्ट्रगल लाइफ है मेरी। तो जब कभी दोस्त मुझसे बात करते तो वो कहते यार इधर भी आया करो। तो अभी वैसे ऑनेस्टली हम सेइंग कि मेरा अभी तक कोयटा जाना नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ हालात इस तरह के थे और म्यूज़िक को भी ऑब्वियसली टाइम देना था। तो सिर्फ सिंगिंग का शौक़ है या लिखने का भी शौक़ है, म्यूज़िक का भी शौक़ है?
गाने लिखने का भी शौक है मुझे। Very एक good. तो मेरे गाने कोशिश की कोई अभी तक? सॉरी, कोई कोशिश की अभी तक या हाँ जी, हाँ इन जी, हाँ प्रोसेस जी। है? जी जी, अभी प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है। 2 मेरे सॉन्ग्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। अच्छा, स्केचिंग वगैरह मैं कर लेता यानी हूँ। पूरे आर्टिस्ट हैं आप। कोशिश कर लेता हूँ। जबरदस्त। तो कौन है फेवरेट सिंगर, गुलकार? अभी सजाद अली का तो आपने बता बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। अदर देन हिम। हाँ जी जी, उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत Legend. फ़तेह अली खान साहब, उसके बाद मेहंदी हसन खान साहब, ठीक। ऑब्वियसली मैडम नून जहाँ जी। और अगर इंडिया में जाएं, हम तो वैसे अलाउ नहीं यहाँ पे, लेकिन उनके किशोरदा, मोहम्मद रफ़ी खान वो बिल्कुल, जो हैं। म्यूजिक में बड़े बड़े जो हैं वो नाम गुजरे हैं, जी। लेकिन अभी के दौर में बताया ना, सजाद अली का तो आपने बताया, और किसको सुनते पसंद अली करते हैं? ठीक। उसके बाद अली सेठी, एंड He has very good voice. अली अज़मत। उनकी आवाज़ में एक्चुअली उनकी रेंज बहुत है, आप गा नहीं रहे हैं ना? लेकिन फिर भी उनके दौर में गाने अच्छे अच्छे होते थे। हाँ। जैसे लाइक उनका है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, वो अब तक बच्चे की ज़बान पर है। ज़बान पर है। जब भी लाइक कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कुछ भी इंडिपेंडेंस डे होता है। मुलाकात हुई इनमें से किसी से? जी जी, अच्छा। मेरी सज्जाद अली खान साहब से तो हुई है। अच्छा। 2 बार हुई है उनसे, और अली ज़फ़र से भी हुई ही है। इज वेरी हम्बल बहुत ज़्यादा, पर्सन। बहुत ज़्यादा। आई थिंक इज डाउन टू अर्थ। हाँ, बताया आपने उनको कि आप जी जी कैसे? जी जी, मैंने तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ा पहले तो आधा घंटा। अच्छा अच्छा। तो रोने लग रोने लग पड़े इनको मैं मिल तो के? रोने लग पड़ा था। अच्छा। ऑनेस्टली आई एम सेइंग। तो मैं जब पहली बार उनसे मिला तो हाँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि लाइक मैं सोच रहा था कि ये A शायद dream मैं come true. हाँ जी, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो एक बार मैंने यूं किया, मैंने कहा शायद अच्छा, ख्वाब देख रहा हूँ। तो मिल के उनसे बहुत तो खुशी कोई हुई। टिप्स दी उन्होंने आपको, कुछ गुर सिखाए मौसीकी के? जी, उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर आप रियाजत काम के करें। साथ हाँ, और उन्होंने कंटिन्यू करो। थोड़ी देर के लिए वो लाइक रुक गए थे। मेरी आवाज़ जैसा कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छा, लोग कहते उन्होंने हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट किया? यस यस यस। कौन सा गाना सुनाया आपने उनको? उनको मैंने तस्वीर बना के सुनाया था। अच्छा, तो जनाब जरा हम भी सुनते हैं वो गाना जिस पर इतना कमाल का कॉम्प्लीमेंट मिला आपको। वैसे ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और जब भी घर में मामा बहुत सुनती हैं ये वाला गाना, जब भी अकेली बैठी होती कहती हूँ मैं राजू। आज पूरी दुनिया सुनेगी आपको। इंशाल्लाह। हस खोले ने तेरियां यादां ने, हामिल सजना फरियादां ने, हस खोले ने तेरियां यादां ने, हामिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सारा ज़माना लभया ए, तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा ज़माना लभया ए, तस्वीर। बहुत खूब, क्या बात है, अच्छा, ये जबरदस्त। सॉन्ग का बहुत ही अच्छा, मुश्किल मुझे लगता है। मुझसे जब भी होता है मैं फिर नहीं सो जाता, क्योंकि वही अटेम्प्ट कर सकते हैं गाना। तो ये काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए गाना इसको अटेम्प्ट करना। एक ही मुलाकात हुई आपकी? एक बार। अच्छा, तो और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह करे कि स्टेज पे एक बार उनके साथ परफॉर्म कर सकें। हाँ जी। इस ख्वाहिश का इज़हार किया आपने? बहुत। अच्छा, तो क्या कहते, क्या कहते फिर? सुना जब उन्होंने आपको, तो और क्या, कोई गुर सिखाए, कोई सुर ताल समझाए,
बस क्या उन्होंने फीडबैक दिया? हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि आवाज़ अच्छी है हाँ। और वर्क करें इस पे ज़्यादा, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि वो मिस्टेक तो निकालेंगे आपके, और ऑब्वियसली मैं तो काम पर था उनके आगे, जिस तरह उन्हीं का गाना उनके सामने गाना बहुत हिम्मत की बात होती है। सो ये था कि वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रॉपर से वर्क करें। तो ताकि कितनी आप- रियाजत करते हैं उमैर आप दिन में? और उस्ताद आपने बताया कि जिनकी आप शागिर्दी में हैं, तो कितनी घंटे बैठते हैं? और कहते हैं ना कि गुलकार को, सिंगर को जी जी अपने गले का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, रियाजत बड़ी करनी पड़ती है, तो इस प्रोसेस में आप अभी हैं? जी अलहमदा आर्ट एंड काउंसिल में मैं स्टूडेंट हूँ। सज्जाद ताफू खान साहब जो गिटारिस्ट हैं, नो डाउट उनका नाम है, वो हमें गिटारिस्ट भी सिखाते हैं, और अब्दुल रोज साहब जो हैं वोकल सिंगर्स हैं, मतलब हमें वोकल की ट्रेनिंग देते हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। एवरी डे जाता हूँ वहाँ पे क्लासेस लेने के लिए, 3 to 5 वहाँ पे क्लासेस होती हैं सिंगिंग की, तो वहाँ पे सीखता हूँ। फीमेल सिंगर्स कौन पसंद है? उनमें से किसके साथ स्टेज शेयर करना आपका ड्रीम है? लाइक अभी की बात हाँ करें, हाँ। आयमा बेग, ठीक। एंड देन आयमा बेग बड़ा इंस्पायर करती हैं हमारी जो यंग जनरेशन है उनको, yes. एंड शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। हाँ जी, उनकी वो आवाज़ भी वर्सेटाइल खूबसूरत है। सिंगर है। वो एक्चुअली जो भी गाना चाहती हैं वो उसमें लाइक चले जाती हैं, वो जो भी अटेम्प्ट करना चाहती हैं, लाइक अगर रॉक है तो रॉक पे भी चली जाती हैं, अगर पॉप है तो पॉप पे, अगर ड्रामा सीरियल OST है तो वो उस पे चली जाती हैं, तो एक वर्सेटाइल सिंगर है वो। अच्छा, आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जिनका ख्याल है कि सिंगिंग, जैसे कि आपने बताया कि आपके भी फादर ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, उनको कन्विंस करना मुश्किल था, उनको बनाना पहले मुश्किल था, तो पेरेंट्स की यूजली यही राय होती है अगर बच्चा गिटार पकड़ ले या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पकड़ ले या सिंगिंग की तरफ जाए, तो उनको ये लगता है कि भाई अब तो ये तो पढ़ाई में ग्रेड्स गिर जाएंगे और अब ये तो क्या प्रोफेशन होगा या क्या फ्यूचर होगा। सो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑब्वियसली जिसका जो भी एम होता है, लाइक मेरा जैसे भी एम था कि मैंने अभी तो मैं खैर अभी भी खुद भी स्ट्रगल, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कर रहा हूँ, तो मेरा ये एम है, अल्लाह अगर बेहतर समझता है सबसे पहले तो उन माँ बाप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने औलाद से पूछें पहले कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को ये कहेंगे कि लाइक अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है और उसे कहेंगे कि नहीं यार तू डॉक्टर बन जा, तो वो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। सो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से पूछें पहले, अगर वो किसी भी चीज़ में, लाइक ज़रूरी नहीं कि वो सिंगर्स हों, किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, लाइक क्रिकेट। अब मेरा कज़न है, छोटा है, वो सारा दिन काला हो गया है क्रिकेट खेल के, बाबा उसके डांट से। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप उसको पढ़ाएं भी, अगर उसका शौक है ना तो उसे किसी एकेडमी में डाल दें, हो सकता है कल को स्टार बन जाए, अगर उसको इतना शौक है तो। माँ बाप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंडरस्टैंड करें कि बच्चा क्या करना चाहता है, उनसे पूछें पहले कि वो क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच उमैर, आपसे बात करके बड़ा ज़बरदस्त लगा और आप के लिए बेस्ट विशेस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। तो हमारे प्रोग्राम की जो टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो जाने से पहले कौन सा ट्रैक सुनाएंगे? सज्जाद अली खान साहब के साहिल पे खड़े हो वही करूँगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन
वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। थैंक यू सो मच उमेर, बेस्ट विशेस टू यू। और इसके साथ ही प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम खत्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।